नमस्कार, वेलकम टू फ्यूचर लिंक 247। मैं हूं कश्यप। नाउ बिल्कुल आप ठीक यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एचएमपीवी वायरस भारत में आ चुका है। चाइना में देखिए एचएमपीवी वायरस के केसेस लगातार फैल रहे हैं। चाइना का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनको संभाल नहीं पा रहा है। चाइना के कई हॉस्पिटल्स में ओवर क्राउडिंग हो रही है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि चाइना के हॉस्पिटल्स में कभी इनके पास हॉस्पिटल्स की कमी होती नहीं है। इन्हें लग रहा था कि यह वायरस है एचएमपीवी वायरस या चाइना से होकर जापान, इंडिया के आसपास कई देशों में फैलना स्टार्ट कर देगा। एंड हम यह देख रहे हैं कि इंडिया में पहला एचएमपीवी वायरस का केस डिटेक्ट हो चुका है बेंगलुरु, कर्नाटक में। कर्नाटक में आज से पहले कभी भी एचएमपीवी वायरस का केस डिटेक्ट नहीं किया गया था। पहली बार हमने देखा है कि यह वायरस 8 महीने के बच्चे में मिला है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा, अच्छा पेरेंट्स ट्रेवल कर रहे होंगे, बच्चा साथ में होगा तो वायरस फैल गया। नहीं, न्यूज़ रिपोर्ट्स अभी के लिए यह बता रही है इस बच्चे का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि शायद भारत में और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। एचएमपीवी वायरस के काफ़ी हद तक यह वायरस फैल चुका है। इसकी जब टेस्टिंग होगी तब और इसके डिटेल्स सामने आएंगे। ऑलरेडी हम यह देख रहे हैं कि मलेशिया में बहुत सारे केसेस एचएमपीवी वायरस के देखे जा रहे हैं। जापान, हांगकांग यह हाई अलर्ट पे हैं और भारत के जो बड़े शहर हैं वह एक एक करके हाई अलर्ट एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं कि इंडिया में हो सकता है कि अचानक से बहुत सारे केसेस देखने को मिले। तो हॉस्पिटल, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह सब रेडी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दी थी, जो चाइना में जो सिचुएशन है आप अनयूजुअली है। सर्दियों में यह एचएमपीवी वायरस से ये देखा जाता है। नाउ यहाँ पे आपको एक बात यह नोट करने वाली होगी, कोविड-19 के टाइम में पैनिक इसलिए मचा था क्योंकि कोविड-19 अपने आप में एक नए टाइप का वायरस था। एक उसके नए वेरिएंट्स लगातार फैल रहे थे। इन वाज वेरी डिफरेंट। जबकि एचएमपीवी वायरस की अगर मैं बात करूँ तो 2001 में ही इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। हालांकि इस वायरस का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन तक नहीं है। लोग कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर हैं कि यूएस और इंडिया में इसका ज़्यादा डैमेज नहीं होगा इस वायरस की वजह से, क्योंकि हाई इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट, इंडिया नीड आउट वेरी अबाउट एचएमपीवी वायरस इज नाउ। अभी के लिए तो फॉर द टाइम बिग अगेन, यहाँ मान के चल रहे हैं कि कोई यह नया वेरिएंट नहीं है। एचएमपीवी वायरस का सेम वायरस है जो आज के 2 दशकों पहले डिस्कवर किया गया था। अगर यह वही वायरस है ना, तो यहाँ पे माना जा रहा है भारत में सिंस इस वायरस के केसेस इससे पहले भी आ चुके हैं, तो हमारी एक बड़ी सेट आबादी के पास ऑलरेडी हाई इम्यूनिटी, मतलब कि एंटीबॉडीज इस वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी आ चुकी होगी। यूएस में भी इसके काफी केसेस आ चुके हैं इन द पास्ट। तो यह माना जा रहा है कि लोगों के पास इससे लड़ने के लिए पहले से एंटीबॉडीज मौजूद है। आप यह कह लीजिए कि लोग इसे पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं इस बात को, कि लग रहा है सिंस यह वायरस बहुत लंबे समय से फैलता गया है तो काफी हद तक हमारी बॉडी तैयार होगी, बड़ी आबादी इस वायरस से सेफ है। बट अगेन, अगर यह बात सही है, अगर जनरली यहाँ पर कोई एक सिचुएशन है चाइना में या अनयूजुअल नहीं है, तो फिर चाइना के हॉस्पिटल्स में इतने सारे लोग क्यों हैं? वहाँ पर लोग अचानक से रेस्पिरेटरी इनेमल, मतलब लंग्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में इशू आ रहा है। यह सब की वजह से बहुत सारे चाइनीज लोग यह हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। यह काफी बड़ा कन्वेंशन, और इसलिए भारत सरकार ने WHO को एक बात कही है, हमको टाइमली इंफॉर्मेशन देते रहना, क्योंकि अगर चाइना को छुपा रहा है तो सिचुएशन बहुत ही जल्द चेंज हो सकती है। और यह बात अनफॉर्चुनेटली हम सबको बोलनी पड़ेगी, अगर चाइना छुपा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में भी चाइना ने दुनिया से रियलिटी लंबे समय तक छुपाई थी, तो यह उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी टाइमली इंफॉर्मेशन दुनिया को देता रहेगा WHO की एक्चुअली सिचुएशन है कैसी। और यहाँ पे मुझको यह भी ऐड करना पड़ेगा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी वक्त एक अपडेट आया, बेंगलुरु में अब एक नहीं 2 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं एचएमपीवी वायरस के। तो अगेन देखो कि सिस्टम इस वायरस के यहाँ पे
आप देख पाओगे इससे रिलेटेड भारत सरकार ने एक अपडेट इशू करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ICNR ने 2 केसेस दिए हैं डिटेक्ट ऑफ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV वायरस की फुल फॉर्म है। यह कर्नाटक में डिस्कस किए गए हैं। रूटीन सर्वे के दौरान कंसर्निंग यह बात है कि दोनों केसेस में जो पेरेंट्स हैं जिनसे यह वायरस मिला है ये बच्चे हैं। एक 3 मंथ का फीमेल इन्फेक्ट है और एक 8 महीने का मेल इन्फेक्ट है। यह मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों और एडल्ट सिटीजन्स में इसकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है। उनको ज्यादातर खतरा होता है HMPV वायरस से, क्योंकि जो आप कह लीजिए निमोनिया के सिम्टम होते हैं वह काफी बार हो सकते हैं अंडर द वायरस। और भारत सरकार ने आप देखोगे कैटेगरी लिख रखी है इन इम्पोर्टेंट टूल नोट there neither of the affected positive have any drip of international travel। दोनों पेरेंट्स में से किसी का भी इंटरनेशनल ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है। ना ही भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है यह सिचुएशन को प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइड टाइमली अपडेट रिगार्डिंग द सीज इन चाइना टू फर्स्ट इन्फॉर्म ऑफ गोइंग मेजर्स। तो चाइना पर देखिए दुनिया की नजर है, चाइना में स्थिति कैसी है, चाइना में क्या कुछ नई डेवलपमेंट आती है, इसी के बेसिक पर दुनिया को इन्फॉर्म करेगा। एडिशनल आपको कुछ स्टेप लेने की आवश्यकता है या। और लास्ट लाइन यहाँ पे आप देख पाओगे द रिसेंस पेपर्स ड्रिल रिसेंटली एक रेपर्स ड्रिल कंडक्ट करी गई है भारत में कि कल को अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी फैलती है रेस्पिरेटरी इलनेस से कंडक्ट है तो यह केस में जल्द से जल्द भारत अपनी बड़ी आबादी को बचाने के लिए तैयार रहेगा। इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड टू भारत सरकार को चिंता इस बात की है कि जो अपडेट है WHO की हम फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद मेरी यहाँ पर यही है कि ऑनेस्टली चाइना ट्रांसपेरेंसी के साथ WHO को सभी डाटा प्रोवाइड करता रहे और जो 2019-20 में हुआ था उसका रेपुटेशन देखने को न मिले। अभी देखिए यह एक ऑन गेमिंग टॉपिक है, इनमें रिलेटेड डेवलपमेंट आती रहेंगी। कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा यही फ्यूचर लिंक 247 पर। फाइनली आपसे यही पूछूंगा रिसेंटली विच कंट्री इज पार्लियामेंट हैज पास्ड द क्वाड बिल ऑफ द इनहेंस क्रॉपटेशन। इसके 4 ऑप्शन दिए गए यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं हर्ट कर दूंगा ताकि सबको पता चल सके सही आंसर क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नाउ आप सभी को अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो हमारे एक सेकेंडरी चैनल जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है उससे जाकर सब्सक्राइब कर लें और अपडेटेड रहें हर न्यूज से। मैं दोनों चैनलों पर रेगुलर न्यूज अपडेट देते रहता हूँ, इसलिए उसे भी आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। और इसी नोट के साथ आज का वीडियो का समाप्ति है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।